म्हणून मी सगळं घटक पक्षांचा इथे आभार मानतो आणि या भाजपचा निषेध करतो या घटक पक्षातर्फे। आणि उपराष्ट्रपति क्या देश के लोगों के अलग है कि जो उपराष्ट्रपति संसद सदस्यों का अपमान करता है, जिनको निलंबन करता है, उनका क्या करना चाहिए? विजय वाले होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विजय वाले होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तुम्हारे घर के कानून नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारे घर के कानून नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरएसएस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरे मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकशाही कैसे लेंगे? लड़की लेंगे, लड़की लेंगे। अरे लोकशाही कैसा लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। लोकशाही कैसे लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अरे सेकुलर विचार कैसा लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अरे समाजवाद कैसा लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अरे समाजवाद कैसा लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अरे समाजवाद कैसा लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अरे सेकुलर विचार कैसा लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अरे सेकुलर विचार कैसा लेंगे? मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिवागढ़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरएसएस बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महात्मा गांधी के देश में तानाशाही। आरएसएस का बर्बादी कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आरएसएस का बर्बादी कौन करेगा? हम करेंगे। अरे बीजेपी के बर्बादी कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हिंदू मुसलमान हिंदू सिख ईसाई हम सब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरे घर के कानून नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरएसएस तुम्हारे मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे हिंदू मुसलमान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जातीयवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अरे जातीयवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ। रंगाविला हटाओ, देश बचाओ। या मोदी सरकारचं करायचे काय? या मोदी सरकारचं करायचे काय? देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार हटो, देश बचाओ। बीजेपी सरकार हटो, देश बचाओ। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी की हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंडिया आघाड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया आघाड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।
मध्ये जमलेलं आहे म्हणून मी सर्व घटक पक्षांचा इथे आभार मानतो आणि या भाजपचा निषेध करतो या घटक पक्षातर्फे आणि हे कार्यक्रम समाप्त झाला असं जाहीर करतो. धन्यवाद. इंडिया आघाड़ी के ओर से जन आंदोलन रखा गया है। जिस प्रकार संसद में पूरे हिंदुस्तान के 146 संसद सदस्यों का निलंबन किया गया। उनका अपराध क्या है? उन्होंने देश की सुरक्षितता के बारे में प्रश्न सरकार के सामने उठाया, क्योंकि आपने देखे होंगे, पूरे देश ने देखा, कुछ लोग आते हैं देश के संसद में घुसते हैं। अभी तो ठीक है, उन्होंने सिर्फ कुछ दुआ उठाया, अगर कोई दूसरा कुछ करते तो संसद का क्या होता। एक बार ये हिंदुस्तान ने अनुभव लिया है, संसद पे अल्लाह अटैक हुआ है, लेकिन बार बार ऐसी स्थिति होती है और जिनके राज में होती है, जो कहते हैं कि हम बहुत देश के रखवाले हैं, उनके समय में इस प्रकार संसद की सुरक्षितता कुछ लोग तोड़ते हैं। उसके बारे में अगर कोई संसद सदस्य प्रश्न उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, तो उनका निलंबन किया जाता है। उन्होंने देश की सुरक्षितता के बारे में बात कहना गलत है। हम लोकशाही में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। हर संसद सदस्य 25-25, 30-30, 40-40, 50-50 लाख लोक संख्या का जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 20-20 लाख वोटर से चुन के आता है। उनकी भूमिका उस कॉन्स्टिट्यूंसी की भूमिका होती है। 146 खासदार यानी आधे हिंदुस्तान की भूमिका है, लेकिन इस सुनने की ताकत इस देश के हुकुमशाह रहे सरकार के कान की ताकत नहीं है, वो ये सुन नहीं सकते। इसलिए उन्होंने 146 सांसद सदस्यों का निलंबन किया है। भले संसद में 146 खासदारों का आवाज आप बंद कर रहे होंगे, लेकिन देश की जनता का आवाज आप बंद नहीं कर सकते। इस देश की जनता का आवाज इंडिया आघाड़ी की तरफ से आज हमने उठाया है, इसलिए हम रास्ते पे आए। दादा, संसद के बाहर राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ था, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? उसको लेकर राष्ट्रपति जी का नहीं का, उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं हुआ, उनकी नकल की गई, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उपराष्ट्रपति क्या देश के लोगों के अलग है कि जो उपराष्ट्रपति संसद सदस्यों का अपमान करता है, जिनको निलंबन करता है, उनका क्या करना चाहिए? अपमान थोड़ी है। तुम देश के संविधान का अपमान कर रहे हो, उसका कुछ नहीं लगता आपको? एक आधे उपराष्ट्रपति का देश के संविधान से उपराष्ट्रपति बड़ा है क्या? वो रोज अपमान कर रहा है। देश की सुरक्षितता के बारे में जो सवाल उठा रहे हैं, वो संसद सदस्यों को आप निलंबित करें, वो देश का अपमान नहीं है? और उसके एक मिमिक्री की तो क्या अपमान हुआ? देश से बड़े हो गए तुम, इसलिए वो कोई अपमान नहीं है। भाजपा की तरफ से कल इसी जगह पे आंदोलन किया, बीजेपी अपना ध्यान, बीजेपी अपना का अपमान किया, उनको हमेशा के लिए निलंबित किया जाए। ये देखो, निलंबन को नहीं डरती है। राहुल जी गांधी का भी निलंबन हुआ था, कोर्ट ने क्या आदेश दिया सब पूरे देश को मालूम है, इसलिए ऐसे निलंबन को हमने डरते, निलंबन को हम डरते ले। लेकिन तुमने तुम्हारा सत्य चेहरा सामने आया कि तुमको संविधान का अपमान हुआ चलता है, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ नहीं चलता है। देश से उपराष्ट्रपति बड़े नहीं है, इसलिए बीजेपी का आंदोलन ढोंग है, ढोंग।